हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग का, बट लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था कि टेक्निकल एरर के कारण जो हमारा पूरा वीडियो है वो पूरा क्लियर नहीं था, उसमें ऑडियो नहीं मिला आपको। कुछ वीडियो में स्टार्टिंग के पार्ट में ऑडियो प्रेजेंट था, बाकी टेक्निकल इशू के कारण ऑडियो नहीं था। इसलिए हम बेसिकली जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये इसी वीडियो को हमने कल वीडियो बनाई थी उसका ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, वही चीज पढ़ेंगे, बट उसमें ऑडियो नहीं थी। यहाँ पे हम इसको अच्छे से वापस से डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक का नाम था वो था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब जो ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग है, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर मुझे एक अनचार्ज बॉडी है उसको चार्ज करना है तो उसके कितने तरीके हैं, कितने मेथड हैं। तो मैंने अगर आपको बताया था किसी अनचार्ज बॉडी को अगर चार्ज करना है तो उसके बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। और वो 3 मेथड्स कौन से होते हैं? एक होता है वी कैन चार्ज द बॉडी बाय द प्रोसेस नोन एज द फ्रिक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन, और तीसरा जो हमने 2 चीजें, ये 2 तो हमने डिटेल में स्टडी कर लिए थे। और इसमें क्या था, बेसिकली हमारी जो ऑडियो है वो विजिबल थी। क्या थी? ऑडियो क्या थी हमारी? अवेलेबल थी, ठीक है। बट जो तीसरा प्रोसेस है जो मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में से भी इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी उसके ऊपर मैंने कहा था करने के लिए, वो जो तीसरा टॉपिक था उसका नाम था इंडक्शन। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक की जो हमने करवाया तो था, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी जो हमारी वॉइस है, जो ऑडियो है, वो विजिबल नहीं थी, ऑडिबल नहीं थी। इसलिए अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंडक्शन। ये जो इंडक्शन प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एग्जाम्पल लेंगे। उस एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, हम मानते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मेटालिक बॉडी है। कैसी बॉडी है? मेटालिक बॉडी। और ये जो मेटालिक बॉडी है ये बेसिकली किस पे रेस्ट कर रही है? ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, उस स्टैंड के ऊपर ये रेस्ट कर रही है। कौन सा स्टैंड है? इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड मीन्स वो क्या है? इंसुलेटर है। और जो इंसुलेटर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? वो चार्ज को क्या करता है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, वो चार्ज को क्या करता है? रिटेन कर देता है, फिक्स कर देता है। जहां पे है वहां पे ही रहता है, वो पास नहीं करता। बट जो ये बॉडी है, मैंने आपको बताया जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी कौन सी हुई, ये मैं लेट करता हूँ, हमारे पास क्या है, एक अनचार्ज बॉडी है, और इस बॉडी को ही मुझे क्या करना है? चार्ज करना है। और जो ये बॉडी है ये कैसी है, मैंने आपको बताया ये क्या है? मेटालिक बॉडी है। और जो भी मेटालिक बॉडी होती है, कोई मेटल होता है उसमें होता है, आपको क्या होता है उसमें, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये बॉडी है अनचार्ज बॉडी। और इंडक्शन प्रोसेस की हेल्प से मैंने जो अनचार्ज बॉडी है, इस बॉडी को क्या करना है? चार्ज करना है। तो इंडक्शन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करते हैं, लेकिन कैसे? बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट, नॉट इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट बट नियर इट। अब हम क्या करेंगे, इसको मुझे चार्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, एक चार्ज बॉडी। अब वो जो चार्ज बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है हमारी? चार्ज बॉडी, चार्ज है, ठीक है। और ये बॉडी पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकती है और ये बॉडी क्या हो सकती है? नेगेटिवली भी चार्ज होती है। अब डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो अनचार्ज बॉडी है उसको कैसा चार्ज करना। अगर इसको बोलेगा आप अनचार्ज बॉडी को कैसा चार्ज करो, नेगेटिव चार्ज करो, तो हम पॉजिटिव को लाएंगे, उल्टी वाली को लाएंगे। अगर इसको बोलेगा कि इसको अगर आपने पॉजिटिव चार्ज करना तो हम इसको नेगेटिव वाली को ले उठा के ले आएंगे। अब ये मानते हैं हम ये वाली एग्जांपल है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं। किसके पास? नॉट इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट। उन दोनों के बीच में क्या रहना चाहिए? गैप रहना चाहिए। या हम बोल सकते हैं कि इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इन 2 बॉडीज के बीच में जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट है वो नहीं होना चाहिए। कंडक्शन में होता है, इसमें होना नहीं चाहिए। इसमें क्या होना? गैप होना चाहिए। अब ये गैप के कारण क्या होगा, देखो ये जो हमारे थे इसमें क्या थे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, क्योंकि मेटल की थी, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अब क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इसी कारण क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट है, 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 यहाँ, वो सारे इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे खींचेगा अपनी तरफ, इस एंड की तरफ खींचेगा, ठीक है। इसी कारण क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। और ये बॉडी है, इसकी जो इस बॉडी, जो ये अनचार्ज बॉडी है, इसकी इस एंड पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होगा, पैदा हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए ना, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज इस यहाँ पे पैदा करवाएगा, पैदा करवाएगा, इंड्यूस बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पे क्या होगा, नियर एंड, जो ये 2 एंड होते हैं, ये हो गया आपका नियर एंड और ये होगा दूर वाला एंड, फार एंड, ठीक है। ये आ जाता है आपका क्या, इस एंड को क्या बोलते हैं? फार एंड। और ये कौन सा एंड आ जाता है? ये एंड आता है नियर एंड, पास वाला एंड। तो नियर एंड पे क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जो फार एंड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एंड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और इन शॉर्ट क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि जब भी हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी को हटाते हैं तो उसके जो नियर एंड है, उस नियर एंड पे देखो यहाँ पॉजिटिवली लाई थी ना, तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ। और जो फार वाले एंड पे जो ये सेम चार्ज था चार्ज बॉडी का, वही डेवलप हुआ है। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो नियर एंड होता है उस नियर एंड पे क्या होता है, अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, अपोजिट चार्ज होता है।
और इस पे जो फार एंड है इस पे क्या होता है, सेम चार्ज डेवलप होता है किसके, जो एज द चार्ज बॉडी, सेम चार्ज किसके, अपोजिट चार्ज किसके, जो हमारी चार्ज बॉडी होगी उसके। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स थे। तो अब इंडक्शन प्रोसेस देखो, अब जैसे यहाँ पे डेवलप हो गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बॉडी भी क्या होगी, चार्ज होगी। तो ये जो प्रोसेस था, जिस प्रोसेस में एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं और जो अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज हो जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट बोलूं तो इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर नॉट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, ब्रॉट नियर अनचार्ज बॉडी ड्यू टू विच द नियर एंड ऑफ द अनचार्ज बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज and far end of the body becomes same charge as that of the charged body। ये जो इसकी पूरी स्टेटमेंट थी, जो इसकी आप बोल सकते हो इसकी डेफिनेशन थी चार्जिंग बाय इंडक्शन की। मोर ओवर अगर हम क्या करें, ये जो चार्ज बॉडी है इस चार्ज बॉडी को क्या कर दूं, अगर सपोज करते हैं ये जो चार्ज बॉडी है कुछ टाइम बाद अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको रिमूव कर दूं, क्या कर दूं, हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो उससे क्या होगा, जब मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो उस दौरान क्या होगा, ये रिमूव हो गया, सपोज ये रिमूव हो गया, तो अब ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, ये इधर भागेंगे, ये कुछ नेगेटिव इधर भागेंगे। इसी तरह जो ये पॉजिटिव है ये क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, कुछ इधर भागेंगे कुछ इधर भागेंगे। तो ये क्या करेगा, कुछ टाइम बाद जो ये बॉडी है, ये बॉडी क्या करेगी, अपने आप को ये पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और ये बॉडी अपने आप को क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। इट मीन्स कि ये बॉडी कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, मैं उसको हटाऊंगा, जो हमारी चार्ज बॉडी को हटाऊंगा, ये बॉडी क्या हो जाएगी, अनचार्ज हो जाएगी। इट मीन्स कि इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, अगर मैं चार्ज बॉडी को हटाता हूं तो जो बॉडी है हमारी, जो चार्ज हुई होती है, जो पहले अनचार्ज थी, जो जिसको चार्ज करवाया था, वो चार्ज क्या हो जाएगी, वापस से क्या हो जाएगी, अनचार्ज हो जाएगी। इट मीन्स कि जो इंडक्शन प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, टेम्परेरी प्रोसेस है। ये इसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन, जो चार्जिंग होती है किसी अनचार्ज बॉडी की, वो क्या होती है, टेम्परेरी। तो ये की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है कि जो इंडक्शन है ये क्या है, टेम्परेरी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है। किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई मीन्स चार्ज करना, और किसी बॉडी को हमने इलेक्ट्रीफाई करना है तो ये इसका क्या है, टेम्परेरी प्रोसेस है। मोर एवर आप ये चीज देख रहे हो कि इंडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, हाँ, अब जो ये चार्ज डेवलप, अब इस चार्ज के पास लाने से ये चार्ज डेवलप हो रहे हैं, या यू कैन से इंड्यूस हो रहे हैं, इसलिए जो ये फार एंड और ये नियर एंड पे जो चार्ज डेवलप होते हैं, इन चार्जेस को एक अकेला अलग से नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं, इन चीज को चार्ज होता है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। जो चार्ज पैदा होता है इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। और जो ये देखो ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, इस चार्ज के पास आने से ही चार्ज पैदा हुए, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ये रिस्पॉन्सिबल है, इंड्यूस करवा रहा है, इनको पैदा करवा रहा है, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, तो एक बात याद रखना की पॉइंट यहाँ से कि जो इंड्यूसिंग चार्ज है, जो चार्ज रिस्पॉन्सिबल है इनको पैदा करवाने के लिए, वो चार्ज की वैल्यू है हमेशा या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी किसके, जो चार्ज यहाँ पैदा हुए हैं इंड्यूस चार्ज के। ठीक है, तो ये की पॉइंट भी याद रखना है। एक पॉइंट हो गया, ये टेम्परेरी प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिफिकेशन। दूसरी बात होगी कि जो इंड्यूसिंग चार्ज है, जो पैदा करवाता चार्ज, वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो जो तीसरी बात आ रही है, तीसरी बात ये आ रही है हमारे पास, इस प्रोसेस में हो रहा क्या है। तो जल्दी देखो हो रहा क्या है, जो ये चार्ज है यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया इधर, फिर जब इसको हटाया तो ये वापस से नेगेटिव चार्ज मूव किया इधर, तो यहाँ पे क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, आगे पूछा जा सकता है कि इसमें जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है कि किस प्रोसेस में हमारी चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वो इंडक्शन में होती है। ये बेसिकली हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था इंडक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन। कंडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और इंडक्शन मैंने अभी बता दिया आपको। अब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम स्टडी करेंगे। तो पहला बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि इंडक्शन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जिंग होती है वो कैसी होती है, टेम्पोररी। तो इंडक्शन में क्या होता है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। जो हमारी चार्जिंग होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन होती है, वो कैसी होती है, टेम्परेरी होती है। मोर ओवर जो कंडक्शन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कराते हैं, दैट इज एक्चुअल कॉन्टैक्ट कराते हैं, और इसमें जो चार्जिंग होती है वो क्या होती है, परमानेंट। तो इसमें क्या होती है, परमानेंट इलेक्ट्रिफिकेशन होती है। दूसरा पॉइंट होता है कि जो इंडक्शन है इसमें नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता। क्या होता है, दो बॉडीज के बीच में एक्चुअल कॉन्टैक्ट चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के होता है, नहीं होता। दैट इज इसके बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। बट जो हमारा कंडक्शन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज अ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है किसके बीच में, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी में। दैट इज इसके बीच में क्या होता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है। एक स्किन से दूसरी, एक बॉडी की स्किन दूसरी बॉडी की स्किन से अटैच होती है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है। तीसरी बॉडी क्या होती है, तीसरा क्या, इंडक्शन प्रोसेस में हमने आपको बताया कि जब देखो
यहाँ पे जब मैं इस बॉडी को यहाँ पे लाता हूँ यहाँ पे, तो ये बॉडी अपना चार्ज को शेयर नहीं करती, ऑटोमेटिकली इसके इलेक्ट्रॉन खींचती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, ये अपना चार्ज शेयर नहीं करता। तो इसमें याद रखना कि जो चार्ज्ड बॉडी है या जो इंड्यूसिंग बॉडी है वो इंडक्शन प्रोसेस में अपना चार्ज, जो टोटल चार्ज होता है उसको लूज नहीं करती या शेयर नहीं करती। तो ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी इंड्यूसिंग बॉडी होती है या जो चार्ज्ड बॉडी होती है, इंड्यूसिंग बॉडी होती है, वो लूज जो चार्ज है अपना उसको लूज नहीं करती, टोटल चार्ज को, जो भी इसका टोटल चार्ज है उसको लूज नहीं करती। बट जो कंडक्शन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमारी चार्ज्ड बॉडी होती है, जिसको जैसे ही मैं टच करता हूं तो उस दौरान क्या होता है, उसमें जो टोटल चार्ज है वो लूज करती है। वो क्या करती है, जो टोटल चार्ज है उसको लूज कर देती है। टोटल चार्ज क्या होता है, लूज होता है। ठीक है, टोटल चार्ज क्या होता है, लूज होता है। अब वो कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज बॉडी है वो जब चार्ज अपना लूज करती है तो क्या होता है, वो इक्वल शेयरिंग होती है। क्या होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। तो उससे कारण क्या होता है, जो बॉडी का टोटल चार्ज है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ, आधा हो जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी ना, 3Q + 0/2, इस दो बॉडीज में आपस में टच करने का क्या 1.5 चार्ज रहेगा। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा जो डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। किस प्रोसेस के ऊपर, जो इंडक्शन प्रोसेस है इस प्रोसेस के ऊपर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे। और हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन बोलता है वो क्या होता है, वो पहला क्वेश्चन बोलता है कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास क्या है, 2 मेटल के स्फीयर हैं। क्या है, आपके पास 2 मेटल के स्फीयर हैं और वो मेटल के स्फीयर रेस्ट कर रहे हैं इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टैंड कैसा है, इंसुलेटिंग। ठीक है, और वो बोल रहा है कि वो जो 2 हमारे स्फीयर्स हैं वो क्या हैं, वो एक्चुअल कांटेक्ट में, मींस एक दूसरे से टच हैं, एक्चुअल कांटेक्ट में है। ठीक है, और जो ये 2 स्फीयर्स हैं कैसे हैं, किसके बने हैं, मेटालिक है। कैसे हैं, मेटालिक है। मेटालिक का मतलब क्या हुआ, मेटल के, मेटल का मतलब उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। या वो कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, कंडक्टिंग है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो वो क्या होते हैं, कंडक्टिंग हो जाते हैं। क्लियर। अब वो बोलता है कि ये जो हमारे 2 इंसुलेटिंग जो हमारे मेटालिक स्फीयर्स हैं, इन दोनों मेटालिक स्फीयर्स को क्या बोलता है, आप क्या करो, इन दोनों मेटालिक स्फीयर्स को क्या कराओ, इन मेटालिक स्फीयर्स को क्या कराओ, पॉजिटिवली चार्ज कराओ। कैसे कराओ, पॉजिटिवली चार्ज कराओ। इट मींस वो कहता है कि अगर ये पहला वाला को अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे को आपको क्या करना है, नेगेटिव करवाना है। तो किस प्रोसेस से करवाना है, तो ये हम बेसिकली इंडक्शन प्रोसेस से ही कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही ऐसा बोला है कि जो ये दोनों इनको आपस में पॉजिटिवली चार्ज कराना है। अगर मैं कंडक्शन प्रोसेस लेता तो मैं अगर ये पॉजिटिव बॉडी लेता, पॉजिटिव बॉडी को टच करता तो ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज ही आता है, तो इस बॉडी पे तो नेगेटिव आ नहीं सकता, इस पे भी पॉजिटिव आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इंडक्शन प्रोसेस से इस बॉडी को, जो 2 मेटालिक स्फीयर्स हैं जो आपस में एक्चुअल कांटेक्ट में है, उनको क्या करूंगा, पॉजिटिवली चार्ज करूंगा। पहले को पॉजिटिव भी कर सकता हूँ, पहले को नेगेटिव भी कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि पहले को पॉजिटिव करना है तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पे जो बॉडी, यहाँ पे ऐसे करके जो बॉडी लाओगे, अगर पहले वाले को पॉजिटिव बोलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव लाओगे, अगर पहले को नेगेटिव बोलेगा तो यहाँ पे कैसी लाओगे, पॉजिटिव लाओगे। मैंने पिछले बता दिया इंडक्शन में। ठीक है, तो इंडक्शन प्रोसेस के हेल्प से ये जो मेटालिक स्फीयर्स हैं, इन मेटालिक स्फीयर को मुझे क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो मैं इस दोनों को करने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करूंगा, मुझे इनको चार्ज करना। अभी ये अनचार्ज है तो क्या करूंगा, अगर मुझे इंडक्शन से करना तो इंडक्शन में क्या करता हूँ, मैं चार्ज बॉडी को पास लाता हूँ एक अनचार्ज बॉडी के। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्चुअल कॉन्टैक्ट में है, ये अनचार्ज है अभी। ठीक है, अब मैं करूंगा, मैं यहाँ पे सपोज मैंने इसको पहले वाले को नेगेटिव कर रहा हूँ तो मैं करूंगा यहाँ पॉजिटिव बॉडी को लाऊंगा। तो ये मैं पॉजिटिव बॉडी है, इसको मैं ले आया। अब ये पॉजिटिव बॉडी क्या करेगी, ये पॉजिटिव इंडक्शन में क्या करेगा, ये जितने मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके भी यहाँ से चले जाएंगे और ये एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और स्फीयर का ये वाला एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, स्टेप टू में क्या करूंगा, मैं स्टेप 2 में करूंगा, मैं इसको यहीं पे रखूंगा, इसको मूव नहीं करूंगा, इसको यहीं पे रखा मैंने। ठीक है, इस एंड को इसके टच नहीं करवाना इसके साथ। ठीक है, ये थोड़ा टच नहीं है, इसके बीच में गैप है। ठीक है, क्या है, गैप है। ये एंड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो स्फीयर होगा, ये वाला जो स्फीयर होगा, इस स्फीयर पे ये नेगेटिव चार्ज यहीं रहेगा। अब इस चार्ज को थोड़ा सा क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा, थोड़ा सा आगे से मूव करूंगा, हल्का सा, थोड़ा सा मैंने इसको गैप बनाया यहाँ पे, इसके साथ हल्का हल्का इसको मूव किया थोड़ा सा। तो इस एंड पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब मैं स्टेप 3 में क्या करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप 3। इस स्टेप 3 में क्या करूंगा,
जो ये मेरी चार्ज बॉडी थी, अब इस चार्ज बॉडी को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा दूर कर दूंगा, या इस चार्ज बॉडी को मैं कर दूंगा टोटली रिमूव कर दूंगा। जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा तो उस दौरान क्या होगा, जो ये बॉडी है, इस बॉडी में क्या था, यहाँ पे चार्ज था नेगेटिव चार्ज। अब इसको तो यहाँ से पकड़ के रखा था पॉजिटिव में, अब ये पकड़ेगा नहीं, तो ये चार्ज यहाँ पे भागना कोशिश करेगा इस तरफ, और ये जो बॉडी है इस पे भी ये, अब इस बॉडी को थोड़ा सा और दूर स्टेप में इसको भी दूर कर दूंगा, तो ये इसको यहाँ पे कर दिया। अब इसका चार्ज है, ये भी आपस में रिपेल करेगा, ये भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, तो स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, और स्टेप 4 में क्या होगा, जो ये इसको बहुत दूर, इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस में हम सेपरेट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये वाली जो बॉडी होगी वो यहाँ पे रह जाएगी, और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, ये इधर से इधर चल जाएगा, ये इधर से इधर चल जाएगा, ये नेगेटिव 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 ऐसे आ जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये बॉडी बहुत दूर ले गए थे, और इस बॉडी का ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिपल्शन के कारण, तो ये इधर ऐसे आ जाएगा। तो हमने ये किया, देखो हो गया ना, ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये मीन इंडक्शन प्रोसेस हमने किया, हमने किसी बॉडी को नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब क्वेश्चन बोलता है कि पहली बॉडी को आपने क्या करना है, जो फर्स्ट बॉडी है उसको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो आप क्या करते हैं, नेगेटिव वाली को लेके आते हैं। जब नेगेटिव वाली को ले आओगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये था पहला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारा, वो क्या बनता है, वो देखो ध्यान से। बोलता है कि आपके पास क्या है, एक मेटल का स्फीयर है। क्या बोलता है, आपके पास एक मेटेलिक स्फीयर है, ये मेटेलिक स्फीयर है। आपने करना, इस मेटेलिक स्फीयर को आपने करना, एक बार पॉजिटिवली चार्ज करना और एक बार नेगेटिव चार्ज करना। अब कैसे, इंडक्शन की प्रोसेस से आप कैसे करोगे वो देखते हैं। ठीक है, अब हम पहले केस उठाते हैं, इसको मुझे करना पॉजिटिव चार्ज करना। अगर मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज करना होगा तो स्टेप 1 में करूंगा मैं। इस केस में अगर मुझे अकेला एक स्फीयर पर, दो नहीं एक है, अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना तो मैं करूंगा, यहाँ पे जो चार्ज बॉडी लाऊंगा वो कैसी लाऊंगा, अपोजिट नेगेटिव बॉडी लाऊंगा। ये क्या करेगी, नेगेटिव बॉडी क्या करेगी, ये नेगेटिव बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे इंड्यूस करा देगी पॉजिटिव चार्ज को, और उसके दूसरे एंड पे करा देगी, फर्दर एंड पे करा देगी नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा कौन सा, अर्थिंग का। कौन सा, जो हमने अर्थिंग पहले पढ़ी थी। उस अर्थिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्थ है वो किसका काम करती है, एक्सेप्टर का काम करती है, डोनर का काम भी करती है। हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है वो क्या करती है, एक्सेप्ट भी करती है इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सेप्टर का काम भी होती है, और डोनर का काम भी करती है। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जो अर्थ होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कभी एक्सेप्टर काम करती है, कभी डोनर का। डोनेट कब करती है, वो डोनर कब बनेगी, जब कोई किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा। वो एक्सेप्ट कब करेगी, जब किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा, मीन जब वो एक्सेस में होगा। तो इस केस में स्टेप 1 में आपने देखा क्या किया हमने, स्टेप 1 पे हमने इसके पास इसको चार्ज बॉडी को लाया, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप 2 में हम करेंगे अर्थिंग। क्या करेंगे, अर्थिंग। क्यों, क्योंकि मुझे अगर इसको पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज करना है तो ये चार्ज को खत्म करना पड़ेगा नेगेटिव को। वो कैसे खत्म होगा, ये इसको यहीं पे रखेंगे नेगेटिव चार्ज को, और यहाँ पे जो ये बॉडी है ये पॉजिटिव चार्ज इसका यहाँ रहेगा, ये नेगेटिव वाला ऐसे रहेगा। और अर्थिंग का सिंबल मैंने बताया था, अर्थिंग का सिंबल क्या होता है, जो भी आपकी अर्थिंग होती है, अर्थिंग का सिंबल क्या होता है, एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर और छोटी लाइन, छोटी, ये अर्थिंग का सिंबल होता है। अब क्या करूंगा, जो मैं कंडक्टिंग स्फीयर है, जो मेरा कंडक्टिंग है, इसके मैं कंडक्टिंग रॉड लगाऊंगा, और लगाएगा धरती में जाएगा, और ये बेसिकली अर्थिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे, अर्थिंग। तो यहाँ पे अर्थिंग में क्या होता है, अर्थ डोनर शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मीन एक्सेस इलेक्ट्रॉन से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगी धरती, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे धरती के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेप 3 में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये सारा नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे क्या बचा, ये ऐसे बचा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस एंड को अट्रैक्ट करके रखेगा, नेगेटिव को पकड़ के रखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेप 3 में ये हो जाएगा। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे। जब इसको मैं हटाऊंगा खत्म हो गया क्वेश्चन। जब मैंने इसको हटाया तो ये रिपल्शन के कारण ये चार्ज इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये चार्ज में ऐसे 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 ऐसे, और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा मेटल स्फीयर हो गया चार्ज। कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलर वे में अगर मुझे करना हो, इस जो मेटल स्फीयर है, इस मेटल स्फीयर को मुझे नेगेटिवली चार्ज करना हो, नेगेटिवली चार्ज करना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं यही सेम केस बनाऊंगा। मैं यहाँ पे सेम ऐसे ही बनाऊंगा। अगर मैं ये मेटल स्फीयर है, न्यूट्रल है, अगर मुझे इसको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज करना, तो मैं पॉजिटिव बॉडी को लाऊंगा। जब मैं पॉजिटिव बॉडी को लाऊंगा, ये पॉजिटिव बॉडी यहाँ पे नेगेटिव कर देगी, यहाँ पे पॉजिटिव कर देगी, और फिर क्या होगा, अब यहाँ पे कमी है इलेक्ट्रॉन की, इसको न्यूट्रलाइज करना, तो मैं अर्थिंग करूंगा। जब अर्थिंग करूंगा तो यहाँ पे धरती क्या करेगी, डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, फिर इसको मैं रिमूव कर दूंगा। फिर जब इसको रिमूव करूंगा, रिपल्शन करेंगे, फैल जाएंगे, तो ये ऐसे ऐसे करके आपका ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस था, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, 2 थे जो हमारे इंडक्शन के ऊपर थे। जो आज के टॉपिक का लास्ट लेक्चर है वो है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, उस चीज को समझने से पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। बोलता है कोई भी सर्किट है, उधर उसमें से कोई भी वायर है, उसमें से अगर करंट पास हो रही है
तो अगर मुझे जानना है कि करंट उस वायर से जा रही है नहीं जा रही है, तो उसके लिए क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो चेक करता है कि करंट को डिटेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एमीटर। तो इसी तरह करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसका नाम है एमीटर। इसी तरह अगर कोई एक सर्किट है, उसमें मुझे वोल्टेज को चेक करना है, तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है वोल्टमीटर। उसे हम क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं कि सर्किट में वोल्टेज कितनी है। इसी तरह अगर कोई एक बॉडी है हमारे पास, वो मुझे चेक करना है वो बॉडी चार्ज है या चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कह रहे हैं एक डिवाइस होता है जो हमें बताता है कि वो क्या करता है, वो बताता है कि ये कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, और उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज। अगर कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, उसके चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। मोर एवर जो इसकी नाम है, ये भी हमें बता रहा है कि ये किससे बना हुआ है, 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्कोप। ठीक है। और जो वर्ड इलेक्ट्रो होता है, उसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज। ठीक है। और स्कोप का मतलब होता है प्रेजेंस और एब्सेंस। क्या होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो हमें चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में बताता है। ठीक है। जो हमें क्या कहता है, चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में बताता है, वो एक जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। या हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज। कोई भी चार्ज को डिटेक्ट करने के जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे करंट को मेजर करने के डिवाइस होता है मीटर, वोल्टेज को वोल्टमीटर। इसी तरह अगर हमें कि चार्ज को कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है चेक करना, तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस है। अब जो इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस होते हैं, जो ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कितने, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। जैसे एक होता है आपका पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप होता है। ठीक है। दूसरा आपका होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कौन सा, इसी तीसरा बहुत सारे होते हैं, बट जो आपके सिलेबस में है वो है आपका कौन सा इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कौन सा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसको हम डिस्कस करते हैं ये होता क्या। तो जनरली एक स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है जो दो काम करता है। एक, वो डिटेक्ट तो करता ही करता है चार्ज को, वो चेक तो करता ही करता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। उसके अलावा एक एडिशनल काम करता है वो, जिसका काम करता है वो हमें ये, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसकी पोलैरिटी के बारे में भी बताता है। किसके बारे में, पोलैरिटी। अब पोलैरिटी एक नया वर्ड आ गया, तो उसके पोलैरिटी मीन्स अगर वो बॉडी कोई चार्ज है तो वो कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसकी पोलैरिटी के बारे में बताता है। पोलैरिटी का मतलब होता है साइन ऑफ द चार्ज, साइन ऑफ चार्ज की अगर जो हमारा चार्ज, अगर बॉडी चार्ज है उसका साइन क्या है, वेदर वो पॉजिटिवली चार्ज है या वेदर वो नेगेटिवली चार्ज है। इसी तरह अगर छोटी सी टर्म आपको पूछी जाए सिलेबस, एक आपको स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई में पूछ दे डिफाइन पोलैरिटी, तो पोलैरिटी क्या होता है, तो बेसिकली पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें हेल्प करती है दो काइंड्स ऑफ चार्ज में डिस्टिंग्विश करने में। द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन distinguishing means deciding in distinguishing the two type of charges। वो प्रॉपर्टी जो हमें हेल्प करती है डिस्टिंग्विश करने में, मीन्स जानने में कि दोनों में से कौन सा चार्ज है, वेदर पॉजिटिव चार्ज है बॉडी या नेगेटिव चार्ज है, वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं पोलैरिटी। अब हम देखेंगे कि जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये कैसे हम इसकी हेल्प से किसी बॉडी को चेक कर सकते हैं कि वो चार्ज है या नहीं है, या हम कैसे उसकी पोलैरिटी के बारे में जान सकते हैं, ये हम बेसिकली पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। इसलिए मैं गोल्ड लीफ की रफ डायग्राम बना रहा हूँ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। सपोज ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है। ये पहला केस 1 पढ़ रहे हैं। इस केस में हम, जो केस 1 है, इस केस में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि कोई बॉडी हमारी क्या है, चार्ज है या चार्ज नहीं है। ठीक है। ये वो केस है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कैसे, इसकी डायग्राम क्या होती है, इस डायग्राम में क्या होता है, गोल्ड लीफ होता है, इसकी आउटर कर्विंग किसकी होती है, ग्लास की होती है। ठीक है। और यहाँ पे एक स्टॉपर लगा होता है, रबड़ स्टॉपर। कैसे लगा होता है, रबड़ स्टॉपर लगा होता है यहाँ पे। रबड़ स्टॉपर क्यों, रबड़ी क्यों लगाता है, क्योंकि रबड़ क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर क्या करता है, चार्ज को लीक नहीं होने देता, वो उसको रिटेन करके रखता है, रबड़ स्टॉपर होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ से तो बच जाएगा चार्ज, लेकिन इन केस अगर यहाँ से लीकेज होगी ऐसे कॉर्नर से, तो यहाँ पे इस लीकेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ क्या होता है, एक टिन फॉइल लगी होती है, यहाँ पे एक टिन फॉइल लगी होती है जो लीकेज को बचाती है। ठीक है। और इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, एक मेटल की रॉड होती है। किसकी रॉड होती है, मेटेलिक रॉड होती है। यहाँ से एक ऊपर से क्या आती है, एक मेटल की रॉड आती है।
और जो ये मेटल की रॉड है इसकी जो बॉटम एंड से इन एंड के ऊपर 2 लीफ लगे होते हैं, 2 पत्ते लगे होते हैं, वो किसके बने होते हैं, गोल्ड के। इसलिए जो हमारा है इलेक्ट्रोस्कोप, इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे बेसिकली 2 गोल्ड के लीव्स लगे होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक नॉब होती है, और ये जो नॉब होती है ये भी किसकी होती है, मेटल की होती है, मेटल नॉब, ठीक है। और ये जो हमारा, ये मैंने आपको बताया जो ये रॉड होती है ये भी किसकी होती है, मेटालिक रॉड होती है। ये मेटालिक रॉड है, इट मीन्स ये कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है, मेटालिक रॉड मीन्स ये कंडक्टर है। अगर कंडक्टर है तो ये क्या करेगी, इसकी एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताई है कि ये हमेशा अगर इसके बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा, ये चार्ज को क्या कर देगा, पास कर देगा, नीचे की तरफ पास कर देगा। ये भी मेटल की है, ये भी चार्ज आएगा तो नीचे की तरफ क्या कर देगा, इसको पास कर देगा। अब सपोज मुझे चेक करना है, कोई बॉडी डिटेक्ट करना है, कोई बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, तो मैं करूंगा, सपोज मैं इस पे चेक करता हूँ ये पेन पे चार्ज है या नहीं है, तो मैं करूंगा इस पेन को इसका टच करूंगा इसकी नॉब के साथ, ठीक है। सपोज करते हैं कि अभी हमारे पास जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इसमें हमारे पास एक बॉडी है, वो क्या है, चार्ज है। कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। इस बॉडी को मैंने इसकी नॉब के साथ क्या किया, यहाँ पे इसकी नॉब के साथ टच कर दिया। जैसे टच करूंगा, नॉब मेटल होती है, ये चार्ज इसके ऊपर गिर जाएगा तो यहाँ पे चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो पास ऑन करता है, ये चार्ज को यहाँ पे पास ऑन करेगा नीचे की तरफ, और ये चार्ज आधा चार्ज चल जाएगा इस लीफ के ऊपर और आधा चार्ज चलेगा इस लीफ के ऊपर, जिसके कारण क्या होगा, जो ये इसके लीफ है यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये आपस में क्या कर जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे, और रिपेल के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर भागेगा और ये लीफ इधर भागेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों पे क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंस, ये डाइवर्ज हो जाएंगे, डाइवर्जेंस आएगी, इन दोनों एक दूसरे से भाग जाएंगे। अगर इस बॉडी के टच करना है, सपोज ये पेन है, अगर मैं इसको टच किया, अगर ये लीव्स डाइवर्ज हुए तो मैं क्या बोलूंगा, अगर ये डाइवर्जेंस आई तो मैं बोलूंगा बॉडी क्या है, चार्ज है। अगर मैंने इस पेन को लिया, अगर ये न्यूट्रल था, मैं इसको टच किया, कोई चार्ज गिरेगा नहीं, कोई गिरेगा नहीं तो नीचे नहीं आएगा, ये डाइवर्जेंस नहीं होगी। तो अगर ये डाइवर्जेंस नहीं हुई तो इसका मतलब है नो चार्ज, की जो बॉडी हमारी अनचार्ज है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं इससे कैसे कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। अब वो जो डाइवर्जेंस इसमें आई है, अब मैं उसके 2 केस बता रहा हूँ। अगर जो डाइवर्जेंस है अगर बहुत ज्यादा लो है, अगर लो डाइवर्जेंस थोड़ा सा ही ये इधर गया, थोड़ा सा इधर गया, तो डाइवर्जेंस अगर लो है। दूसरा केस है डाइवर्जेंस अगर हाई है। अगर डाइवर्जेंस लो होगी तो इसका मतलब क्या होगी, जो बॉडी चार्ज है वो लाइटली चार्ज है। अगर डाइवर्जेंस हाई होगी तो बोलेंगे हाईली चार्ज है, ठीक है। तो ये पहला केस था हमारा, केस 1, जिसमें हम डिटेक्ट करते थे कि बॉडी चार्ज है नहीं है। अब हमारा आता है केस 2, जिस केस 2 में हम बताएंगे कि अगर बॉडी चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो कैसे बताता है, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए, ठीक है, देखते हैं। हम इस चीज के मानने के लिए मान लेते हैं कि ये ऑलरेडी जो ये हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये ऑलरेडी चार्ज है, और वो कैसा चार्ज है मुझे पता है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा पॉजिटिव है मुझे पता है, ठीक है। तो इस केस में करूंगा, ये मेटेलिक नोब है जो मैंने पहले बनाई, ठीक है। ये बॉटम आ गए, ये गोल्ड लीफ आ गए, और ये गोल्ड लीफ कैसे हैं मुझे पहले से पता है कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और ये इसकी आ गई नॉब, ठीक है। अब मैं करूंगा एक दूसरी बॉडी लूंगा। सपोज मैंने वो दूसरी जो बॉडी ली वो कैसी थी, नेगेटिव थी, ठीक है। अब जैसे ही मैं बॉडी को यहाँ पे टच करूंगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस पे फॉल कर जाएगा, यहाँ पे, और ये इसको पास करेगा नीचे, तो ये नेगेटिव चार्ज नीचे आता जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज, पहले ये इधर डाइवर्ट हुए थे, इस तरफ डाइवर्जेंस हुई थी, इनमें ऐसे डाइवर्जेंस आई हुई थी। अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव को, इसको भी पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। इसी कारण क्या होगा, ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स इनमें क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंस आ जाएगी। अब एक केस होता है, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज। अगर तो ये कन्वर्ज हुआ, जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, अगर ये कन्वर्ज हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि ये कुछ जिस बॉडी को हमने टच किया वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी पोलैरिटी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, मींस वो कैसी है, नेगेटिव है। अगर दूसरा केस बनता है, अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ, अब वो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, मुझे नहीं पता कैसी है। अब अगर मैंने इसको टच किया और ये, अब ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे आएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, इसको और पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये और ज्यादा डाइवर्ज दूर भागेंगे। अगर इस केस में इसको टच करने से क्या हुआ, डाइवर्जेंस आई, तो यहां से हमें पता चल जाएगा। अगर ये ऑलरेडी पहले डाइवर्स था, और डाइवर्जेंस आई, तो हम बोलेंगे ये सेम चार्ज हो जाएगा। पता चलेगा जो ये बॉडी जो हम टच कर रहे हैं, जिसका पहले चार्ज था वही सेम है, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ से देखो पता चल गया ना कि कोई भी बॉडी है वो कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो ये हमारा कंसेप्ट था जिसमें हमने जान दिया, ठीक है। इसके बाद सर जो भी अब हमारे टॉपिक्स आएंगे, अब जो हमारे टॉपिक आएंगे वो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा टॉपिक इसके बाद जो आ रहा है वो है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ सबसे मेजर टॉपिक है, जहां से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। तो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, ये सारी वीडियोस 2-2 बार आप देख लो, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आएगा। Thank you for watching our video.